Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in the previous video, which was Boolean command part 1, AutoCAD 3D class 70th, we have discussed and learned the command union, right? So in this video, which is 71st video of AutoCAD 3D, we will learn one of the most useful command known as subtract, which is Boolean command part 2. So without wasting time, let's know what is the definition of subtract, and then we will practice same in our AutoCAD software, right? So let's see. So simply, as I told you, this is AutoCAD 3D class 71st, and to be covered the 3D modeling Boolean command 2. It is the part, obviously. Okay, so the command is subtract, whose shortcut key is SU plus enter. With subtract command, you can create a 3D solid by subtracting one set of existing 3D models or solid from another overlapping set. So without wasting time, let's open our AutoCAD software. सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या कर लिया, AutoCAD सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और यहाँ पे हम जाते हैं 3D मॉडलिंग में। तो सिंपली क्या करेंगे कि कोई भी दो आपका सॉलिड रहेगा, 3D सॉलिड रहेगा, 3D मॉडल रहेगा, उसमें से हम क्या करेंगे, एक को दूसरे में सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग में आपको मिल जाएगा सब्सट्रैक्ट का, यहाँ पे ये सॉलिड सब्सट्रैक्ट है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये रिटर्न में दिख जाएगा कि कंबाइन सेलेक्टेड 3D सॉलिड्स ऑफ और 2D रीजन्स बाय सब्सट्रैक्शन। सिंपली क्या होता है सब्सट्रैक्ट का कि एक में से दूसरे को माइनस करना होता है। अब जो जिसमें से माइनस करेंगे which should be bigger एक्चुअली, तो सिंपली क्या होगा कि कोई भी बड़ा वाला पार्ट है उसमें से हम छोटा वाला पार्ट सिंपली उसको माइनस कर देंगे, उसको घटा देंगे, तो वही हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया। तो इसी को हम करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे टॉप पे है तो हम इसको कर देते हैं थोड़ा ऐसे एनवायरमेंट चेंज कर देते हैं 3D एनवायरमेंट। तो ऐसे शिफ्ट प्रेस करके आप जो माउस का जो स्क्रॉल बटन रहता है ऐसा आप रोटेट करोगे तो ये सिंपली ये एनवायरमेंट रोटेट हो जाएगा और हमें यहाँ पे दो जो है ना, तो नहीं तीनों एक्सिस दिखेगा, एक्स वाई एंड जी। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2D वायर फ्रेम है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शेडेड विद एजेस कर देंगे है ना, स्टाइल को। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे डिमेंशन के साथ, एक रेक्टेंगल लेते हैं। तो REC एंटर फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ पे D एंटर करेंगे फॉर डिमेंशन, विच शुड बी 150 लेंथ एंड 150 विड्थ। तो जैसे हमने कर दिया, फिर हम करेंगे अदर कॉर्नर पॉइंट बताएंगे, तो हमने यहाँ पे अदर कॉर्नर पॉइंट भी बता दिया। अब थोड़ा सा ऐसे टॉप व्यू में आप देखोगे तो ऐसा दिखेगा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से ना ऑफसेट भी लेंगे 15 mm। सारे डिमेंशंस यहाँ पे क्या है कि mm में है। ओके, तो हमने दो ये रेक्टेंगल बना लिया है। अब हम इसको करेंगे एक्सट्रूड, EXT एंटर फॉर एक्सट्रूड, और इसको हम बताते हैं कि तुम 80 तक एक्सट्रूड हो जाओ। ओके, एक्सट्रूड हो गया। अब सिंपली आप देखोगे तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अंदर वाला आपका रेक्टेंगल था और एक बाहर वाला रेक्टेंगल था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्ट का। ओके, तो सबसे पहले SU एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद सबसे पहले बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसमें से हम माइनस करेंगे, तो बड़ा वाला सेट ऑफ सॉलिड को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर कर देते हैं। उसके बाद जो छोटा वाला है, सबसे पहले तो कर्सर हमें उस छोटे वाले के ऊपर आना चाहिए, तभी वो माइनस होगा। तो ये छोटा वाला ये रहा, हाँ ये छोटा वाला सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज क्या होता है कि बड़ा वाला ही सिलेक्ट हो जाता है और दोनों बार बड़ा वाला सिलेक्ट होता है, तो नेगेटिव किससे होगा है ना, वो सब्सट्रैक्ट कैसे होगा। तो छोटा वाला सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर दो। तो जैसे आप करते हो तो आप देखोगे ये हॉलो हो गया एकदम ही है ना। ये पूरा एकदम 15 का जो हमने ऑफसेट लिया था, जो अंदर वाला रेक्टेंगल था और बाहर वाला रेक्टेंगल था, उसके बीच का ही पोर्शन रहेगा और बाकी सारा एकदम ही खाली हो गया। तो ये हो गया आपका सब्सट्रैक्ट का यूसेज। ओके, उसके बाद हम एक और करते हैं कि सब्सट्रैक्ट को ही हम क्या करेंगे फिर से बताने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल लेते हैं और किसी भी फेस पे जाते हैं, डायनेमिक ऑन है, ठीक है। डायनेमिक मेक श्योर कि आपका जो डायनेमिक UCS है F6 वो ऑन है, तभी वो क्या होगा, किसी भी फेस पे ले जाओगे कर्सर उसी में एडिट होगा। अदरवाइज नीचे सिर्फ जो आपका XY जो ये आपका एनवायरमेंट है ना, XY जो आपका फेस है इसी में सिर्फ एडिट होगा। तो हम यहाँ पे जैसे ही इस फेस पे ले जाते हैं तो ये सेंटर पे ये आ गया और हम इसको बता देते हैं डायमीटर इट शुड बी 30 रेडियस हो गया। ओके, उसके बाद सेम हम क्या करेंगे, इस फेस पे भी हम क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे जो कि एकदम ही सेंटर पे, जैसे हम इस फेस पे आते हैं तो ये फेस हाईलाइट हो गया। अब हम एक कहीं भी कर्सर ऐसे वो करेंगे ना, रखेंगे और पॉइंट बताएंगे तो वो उस फेस पे आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे भी हम 30 का रेडियस पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, वही हमारा एक्सट्रूड जो कमांड होता है EXT एंटर, जैसे हम करते हैं अब हमें क्या करना है, सर्कल सेलेक्ट करना है और एंटर करना है
और बाहर तक, जहां तक हमें एक्सट्रूड करना है वहां तक लेना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से सिलेक्ट किया और इस एंड तक, यहाँ तक मैंने एक्सट्रूड कर लिया। सेम हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐसा ही करेंगे, EXT एंटर, सेलेक्ट द सर्कल। तो ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और हमें बाहर तक, यहाँ तक हमें एक्सट्रूड करना है, ये हमने बता दिया। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया कि हमने सर्कल बना के उसको एक्सट्रूड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बॉडी है, इसमें से हम दोनों सर्कल वाली जो सॉलिड है इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, SU एंटर। जैसे आप करते हो, सबसे पहले द बिगर ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटर कर दो। अब जिसको जिसको हमें उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला तो ये हो गया सॉलिड, सिलिंड्रिकल सॉलिड, दूसरा ये हो गया। इन दोनों को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखोगे ऐसे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली। कितना प्यारा सा बना है। तो इस तरह से आप ये कॉम्प्लेक्स शेप भी आप सब्सट्रैक्ट से बना सकते हो इजीली, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।